2027 की राह बीजेपी खुद के लिए जितना आसान मानकर चल रही थी, हाल के दिनों में पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए बयान ने इसे उतना ही कठिन बना दिया है। अपनी ही सरकार पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हो या फिर पहाड़ मैदान का मुद्दा, इन सब मामलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है? देखिए रिपोर्ट। 2027 के लिए बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, पार्टी नेताओं के बयान ने 27 की राह की कठिन। कभी सांसद कभी संगठन के बयान से पार्टी असहज। क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है? लगता है कि बीजेपी का ये समय ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता ही कुछ ऐसा बयान एक के बाद एक दे रहे हैं जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2027 की राह जिसे बीजेपी आसान मानकर चल रही थी, पार्टी नेताओं के बयान ने उस राह को और उतना ही कठिन कर दिया है। कभी सांसद का बयान तो कभी संगठन का बयान, जिसे डिफेंड करना पार्टी के लिए काफी मुश्किलों भरा हो गया है। अब हाल ही में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का अवैध खनन को लेकर दिया गया बयान अपनी ही सरकार पर अटैक के तौर पर देखा गया है। इसके बाद खनन सचिव पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अमर्यादित टिप्पणी ने और बवाल खड़ा कर दिया। इस मसले के बीच ही जब बीते दिन धामी सरकार ने नेताओं को दायित्व बांटे, तो उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीकियों को साइडलाइन कर दिया गया, जो ये बताता है कि सरकार अपने धुन में है और सांसद अपने। वहीं संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे महेंद्र भट्ट ने भी प्रेमचंद अग्रवाल के लिए डैमेज कंट्रोल करते करते खुद ही पार्टी को डेंट पहुंचा दिया। प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बोलकर महेंद्र भट्ट बुरी तरह से फंसे, जिसे पार्टी डिफेंड भी नहीं कर पाई। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अधिकारियों के लिए दिए गए अमर्यादित बयान पर महेंद्र भट्ट ने सांसद महोदय को ही सीख दे डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से शुरू मामले ने बीजेपी को बुरी तरह से उलझा दिया है। पहाड़ी मैदानी के मसले पर बीजेपी फंसती दिखी। 27 की राह में ये मुद्दा रोड़ा बनता दिखा तो प्रेमचंद अग्रवाल पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस्तीफा तक ले लिया। लेकिन फिर भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई। कभी सांसद अलग बोल रहे हैं तो वहीं सरकार अपने धुन में काम कर रही है, तो वहीं संगठन को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बीच विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल रहा है। हालांकि सीएम धामी के कामकाज की तारीफ तो दिल्ली से भी हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने सीएम धामी के नाम पत्र लिखकर उनके काम की सराहना की। लेकिन बीजेपी की बात करें तो फिलहाल पार्टी कठिनाइयों के दौर से गुजरते दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।